तुम्हारा एसडी देखने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हारा एसडी देखने से ऐसे लगता है ऋतु कि साला तेरा जन्म नहीं हुआ, ऐसा लगता है बादल फाड़ के छत तोड़ के अवतार हुआ है। लेकिन तुम्हारा टीएटी देखे तो तुमको लगता तुम साले राम के भेष में रावण हो। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइट टेस्ट एंड जीटीओ। साइट टेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जीटीओ में, जीटीओ का टेस्टिंग को बोलते हैं ही इज टेस्टिंग द डायनामिक पैटर्न ऑफ योर पर्सनालिटी। क्या बोलता है? जीटीओ इज टेस्टिंग द डायनामिक पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी। इन 4 टास्क में से योर एफर्ट शुड बी दैट यू शुड डू गुड इन ऑल द 4। योर एफर्ट शुड बी टू डू गुड इन ऑल द 4। बट इन केस इफ यू आर एबल टू डू, इधर देखो मेरे हाथ को, in case if you are able to do 3 also, 1 2 3 out of 4, still you have a chance to get recommended by GTO in this SSB। सर के वीडियो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। होटल में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ने से पेट नहीं भरेगा, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, खा के पचाना पड़ेगा। तो सर के वीडियो देख के आप नहीं होंगे, सर के वीडियो के इनपुट्स को लेके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नॉलेज इज पावर बोलते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मॉडिफाइड। नॉलेज इज सिंपली इंफॉर्मेशन। नॉलेज व्हेन इंप्लीमेंटेड एंड डाइजेस्टेड देन इट बिकम्स पावर। So hi friends, what a pleasure it is, back to back session for you all। आज मैं कहो तो सबसे ज्यादा डायनेमिक यंग ऑफिसर को लेके आया। यंग ऑफिसर है, मेरे से जूनियर सारे यंग है, ठीक है। तो कर्नल बाबू को कुछ लोगों ने पिछली बार सुना है, कुछ के लिए पहली बार है, ठीक है। इनकी जिंदगी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। इनकी अपनी जिंदगी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने जिंदगी के ऐसे कगार पे खड़े थे जहां अंधेरा ही अंधेरा था, और स्कूल में भी फेल, सब कुछ, माँ बाप भी हताश, ये लड़का क्या करेगा, और ये चले गए भर्ती होने के लिए और भर्ती हो गए फौज में, ठीक है। बट उसके बाद ये रियलाइज कि नहीं यार, आई एम मेंट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ, ठीक है। तो भर्ती होने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, क्लियर्ड हिज एसीसी एग्जाम, क्लियर्ड हिज एसएसबी। और एसएसबी वाला कह यार तेरे को कैसे ले, तेरे पास तो तू तो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई में नालायक है। बट हाउ ही यू नो was able to convince by his share his persona, his attitude, his character and everything, and then he फौज में बड़ा अच्छा काम किया। जो मैंने देखा, जो पहले पढ़ाई में नालायक होते हैं बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने पीएचडी कर ली, इन्होंने भी बहुत पढ़ाई करी, साइकोलॉजी में इनका इंटरेस्ट हो गया, इन्होंने डीआईपीआर में कोर्स किया, जीटीओ बने, लोगों को पढ़ाया। ये रिसर्च में इन्वॉल्व थे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के, एंड ट्राई एंड ब्रिंग द डी नोवो एसएसबी। तो इनका काफी, और उसके बाद ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल, एंड इनका मैं वो नहीं भूलूंगा, क्या है, गुरु दृष्टि और सर्प दृष्टि की एंड ही इज बेबाक है, बेबाक स्टाइल से बोलते हैं। ही शूट्स फ्रॉम द हिप एंड देयर इज सो मच ऑफ डेप्थ, सो आई डोंट वांट टू डिले। मेरी तो रोज ही कहानियां सुनते हो तुम। सो ओवर टू कर्नल गणेश बाबू। आई मेट हिम पर्सनली लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू नागपुर, एंड जैसे स्क्रीन पे नजर आते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी फिजिकली मिलने में है इनसे। सो सब कुछ ठीक रहा था, तुम लोगों की मैं मुलाकात कराऊंगा। कोशिश होगी बूट कैंप में इनको भी हम लेके आए वहां, जो कि लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए खास तौर पे, फ्रीडम कैंप, ठीक है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सो वी विल सी यू ऑल देयर, एंड as usual, Ganesh Babu, thank you very much for accepting our invite and coming and talking to my Bacha party. Over to you, sir. Thank you, sir. So it is very inspirational to get some kind of appreciation from you. बहुत high feel हो रहा, sir. Thank you very much. पहले तो, and once again to all students, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे I bless you all, and मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा जीवन में, today information overload का जमाना है, there's too much of information, so we must have a skill called discriminatory skill, सही और गलत की पहचान, है ना। कानों के लेवल पे विश्वास नहीं करना, कान धोखा दे सकते, बुद्धि के लेवल पे
समझने की कोशिश करना। तो उस तरह से मैं तो सर को ही अपना गुरु मानता हूँ। मतलब मैं पर्सनली तो सर को एक बार नागपुर में मिला था, बट वॉट एवर ही इज डूइंग इज सच ए इंस्पायरिंग पर्सन। आई एम श्योर इनके अंडर में जो भी सर्व किए होंगे एट वॉट एवर लेवल, they would had a good time, काम भी किया होगा। and to have a leader of this kind, it's good because it enhances. A leader should create more leaders. A leader should not create more followers. A leader should create more leaders, and I think that's what sir is doing. तो मैं तो सर को प्रणाम से शुरू करता हूँ सर। Bless us sir, all of us. थैंक यू गणेश। बोलने थोड़ा इनको ना आप जस्ट 10 मिनट्स आप Yes. बता दो हाँ. ऐसे जीटीओ और somebody की व्हाट एटीट्यूड, व्हाट क्वालिटीज दे नीड टू वर्क Okay. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करें चलेगा. so that you know they can reach a level where they have a realistic chance of cracking it. पहले तो मैं आपको तीनों टेक्निक के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देता हूं जो मैं बता रहा हूं। आप देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जीटीओ हो या इंटरव्यू हो, ये तीनों में द कैंडिडेट इज गेटिंग टेस्टेड। द कैंडिडेट इज गेटिंग टेस्टेड, बट द टेस्टिंग टूल्स आर डिफरेंट। देयर आर 3 डिफरेंट टेस्टिंग टूल। तो when you go as a candidate, let me take किसी का नाम लेता हूँ, पूजा को ले लेता हूँ। Let's say पूजा, when she goes to the SSB, Pooja is the same person who is giving psychological test, who is giving the interview, and who is giving the interview. GTO and psych. थोड़ा सा इन तीनों को समझते हैं होता क्या है। Psychological test में Pooja will be made to sit with others, but Pooja is not interacting with others. Pooja is made to sit with others, not interacting with others. इसका मतलब वो टेस्ट, they are testing Pooja's personality in it's a testing in isolation. They call it is testing your static pattern of behavior. Static pattern of behavior. ये जो TAT, WAT, SRT, इसको अगर हम स्टिमुलस मान ले, TAT, WAT, SRT, इनको अगर स्टिमुलस मान ले, तो आप जो लिख के देते हो वो है रेस्पॉन्स। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने आपको क्या दिया, लेट्स से टीएटी, आपको एक टीएटी का पिक्चर दिया और आपने बदले में एक स्टोरी लिख के दिया। सो देयर आर 2 थिंग्स हैपनिंग। साइकोलॉजिस्ट इज गिविंग यू द स्टिमुलस, you are responding it. Between the stimulus, what psychologist is given, and your response, you have the freedom of choice. हम उस freedom of choice को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो वो देखना चाहते हैं। जब हम एक पिक्चर देते हैं और आप उस पर रेस्पॉन्स करते हो, तो 2 चीज, साइकोलॉजिस्ट ने क्या दिया उसको पता है और आपने क्या दिया, 2 मिल गया। नाउ ही वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। ये जो अंदर हो रहा है, अगर उसे हम मानसा मान ले, मानसा या गंगोत्री, तो गंगोत्री की क्वालिटी गंगा में बह के आएगी। तो मैं 3-4 चीजें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बोलूंगा। फर्स्ट, इट इज टेस्टिंग इन आइसोलेशन, पॉइंट नंबर 1. Point number 2, it is testing your static pattern of behavior. Why it is static pattern of behavior? Because others' presence is not affecting you. जैसे कि जीटीओ में होता है, दूसरे बंदे फिश मार्केट बनाते हैं, कोई चिल्लाता है, यहाँ पे कोई, आप भले ही आप एक साथ बैठते हो, but nobody is disturbing you. Next point, third point, it is a non-interactive and non-intervention test. क्या मतलब है? ना साइकोलॉजिस्ट आपसे टेस्ट के दौरान में बात कर सकता है, ना कैंडिडेट। और एक बार साइकोलॉजिस्ट को आपने लिख के पकड़ा दिया, he cannot call you and seek clarification. Extreme special cases में होता है, but that's not routine. So psychologist cannot talk to you. It is like a suicide note. It is like a suicide note. Suicide लिखने वाला लिख के मर जाता है, निकल जाता है, and the पीछे वाले have to read it and understand. Second, it is not a English ka test. It is not a English ka test. The person who is testing this is a psychologist. And in many cases, this is the first time you are writing this. And whatever you write, the actions by the character, the actions done by the paper character are attributed to the candidate. क्योंकि it is like, वो राजस्थान में कठपुतली का नाच होता है, तो कठपुतली का नाच होता है, नाचता कठपुतली है, लेकिन नचाता कौन है? पपेटियर। तो हमारा पूरा ध्यान किस पे होता है? पपेट पे। लेकिन ड्रामा खत्म, वो नाच खत्म होने के बाद ताली जो बजाते हैं, ताली हम पपेटियर पे बजाते हैं, ना कि पपेट पे। इसका मतलब है टीएटी की स्टोरी को देखकर, उस स्टोरी के एक्शंस के मूवमेंट को देखकर हम आपके मन के मूवमेंट को समझना चाहते हैं, और उस मन के मूवमेंट को क्रिएट करने वाले वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड, मोटिव, इनको खोद के निकालते हैं और उसको फिर OLQ के साथ कोरिलेट करते हैं। तो कहानी देखा, पूजा ने क्या कहानी देखा, उसने 2 कैरेक्टर बनाया, कुछ किया, ये सब कहानी पूजा की सोच से निकल रही है।
तो साइकोलॉजिस्ट को क्या दिया मिला, पूजा की कहानी मिली, फिर वापस घुसता। तो साइकोलॉजिस्ट देखो कैसे करता है, स्टिमुलस दिया, पूजा ने रेस्पॉन्स दिया, साइकोलॉजिस्ट रेस्पॉन्स पढ़ता, वापस अंदर घुसता, वापस अंदर घुस के मानसा में। फिर देखते हैं कि अगर ऐसी मानसा है, अगर ऐसी सोच है, ऐसी सोच को उपज करने वाला वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड क्या है, उस चीज को फिर कोरिलेट करेंगे किसके साथ में, OLQ के साथ। अगर वो मैच होता है तो आप अलाइंड हो, रिकमेंडेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अगर वो मिसमैच हो रहा है तो इनकॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस में आ जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर टीएटी का रेस्पॉन्स को सुनना, टीएटी के रेस्पॉन्स को और एसआरटी के रेस्पॉन्स को अगर कंपेयर कर ले नियर सिमिलर सिचुएशन में, नियर सिमिलर सिचुएशन में आपके टीएटी के रेस्पॉन्स को और एसआरटी के रेस्पॉन्स को कंपेयर कर ले, तो हमें आपने कितना बड़ा मुखौटा लगाया ये पता चल जाएगा। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. Let us take, I don't know, have you seen some of the stories that I've uploaded in my channel? अगर नहीं देखा तो मैं आपको सर के साथ शेयर कर दूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, टीएटी का जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स में व्हाट लेड टू द सिचुएशन साइकोलॉजिस्ट नहीं देता। टीएटी में साइकोलॉजिस्ट is only giving you a picture and he is asking you to create the situation. So the creation of the situation happens within you. In the process you go into your inner dimension and आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अच्छा और बुरा सबके साथ मिक्स करते हो और उसके बाद अंदर से क्रिएट करके एक सिचुएशन लाते हो। ओके, वंस यू डू विद दैट, उस सिचुएशन को फिर आप व्हाट इज करंटली हैपनिंग में सॉल्व करते हो। What is currently happening is the problem solving steps, and what is currently happening के बाद जो उस कहानी का अंत है, that कहानी का अंत which you call what is the final outcome is the goal that you have unconsciously set to and which you achieve. देखो मैं दोबारा बताता हूं, let us take साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दिया, करेक्ट, साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दिया, मैंने इसको अंदर कुछ कुछ किया और मैंने ये रेस्पॉन्स दिया। अभी साइकोलॉजिस्ट को दो चीज मिल गया, उन्होंने क्या दिया, पिक्चर, और बदले में आपने क्या दिया, रेस्पॉन्स। इस दो इनपुट को उसको पता है, पिक्चर तो उसे पता ही है, अब ये आपका रेस्पॉन्स पढ़ता है। रेस्पॉन्स पढ़ने से मुझे आपके ब्रेन का मूवमेंट पता चलता है कि वो पिक्चर ने अंदर जाके क्या किया। नाउ अब देखते हैं कि अंदर क्या हुआ। व्हेन ए पिक्चर वाज गिवन, ये पिक्चर आपके आंखों से अंदर गया, तो इनपुट डिवाइस इज आईज, सो आईज के थ्रू अंदर गया। अंदर जाने के बाद आपके इंटरनल फैकल्टी में गया और आपसे साइक ने पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, मतलब साइक ने वो जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल दिया कि ये परिस्थिति क्या है, उन्होंने तो सिर्फ पिक्चर दिया। अब इस काम को करने के लिए आपको अपने जीवन के अनुभव से जोड़ना है, जो कि आपका सबकॉन्शियस में स्टोर है। तो आप वहां पे अंदर चले जाते हो, वहां पे आपके अच्छे अनुभव भी, बुरे अनुभव भी, आपके अंदर रावण भी, आपके अंदर राम भी है, आपका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, सब कुछ है। मतलब इट इज लाइक एक गहरे कुएं में साइकोलॉजिस्ट ने बकेट डाल दिया और बकेट डाल के आपने उसको खींच दिया, तो उस कुएं का पानी की गुणवत्ता बकेट के अंदर एक बकेट मिल जाएगा। उसके आधार पर वो बकेट से आपने ऊपर निकाला व्हाट लेड टू द सिचुएशन, आपके कहां पे आ गया, कॉन्शियस ब्रेन में आ गया। सबकॉन्शियस, अवचेतन मन से कॉन्शियस ब्रेन में आ गया। अब यहां पे सेकंड स्टेप में आपने अपने ही क्रिएटेड व्हाट लेड टू द सिचुएशन का भी सॉल्यूशन बताना है। क्या बोला, अपने ही क्रिएटेड व्हाट लेड टू द सिचुएशन के ऊपर अभी आपने क्या बनाना है, सॉल्यूशन। ये आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो स्टेप खत्म, और व्हाट इज द फाइनल आउटकम तक जाते जाते उस कहानी का एक अंत तक पहुंचाते हो। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, मैंने दिया क्या था और बदले में कहानी में क्या हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि इस पिक्चर ने जाके आपके मानसा रूपी गंगोत्री में क्या हरकत पैदा किया और उस हरकत का सोर्स कहां से आया। उस सोर्स को वो कंपेयर करके OLQ के साथ कोरिलेट करता है। अगर मैच हो रहा है तो आपके कुएं से जो निकल रहा है और जो हम देख रहे हैं जॉब प्रोफाइल OLQ, वो मेल खा रहा है, तो आपका रिकमेंडेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अभी सुनो, अभी डायरेक्ट आ जाओ SRT में। SRT में आपको साइकोलॉजिस्ट पिक्चर नहीं देता, SRT में पिक्चर नहीं देता। SRT में साइकोलॉजिस्ट सीधा ही सिचुएशन दे देता है।
अब देखते हैं ब्रेन के अंदर क्या करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज द ब्रेन हैज टू कॉम्प्रिहेंड सिचुएशन। क्या द ब्रेन हैज टू कॉम्प्रिहेंड ये परिस्थिति क्या दिया है। इट डज नॉट हैव टू क्रिएट, इट डज नॉट हैव टू क्रिएट मतलब उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंशन जैसे मेरी बातों को आप सुन रहे हो, मेरी बातों को सुनने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की जगह कॉन्शियस माइंड को अलर्ट करना पड़ेगा। तो एसआरटी में आपके सबकॉन्शियस माइंड का इनपुट को कम कर देते हैं और अवेयर पूरा अपनी समझ पूरी कहां से आ रही, कॉन्शियस। उसके बाद सेकंड में आता है व्हाट इज करंटली हैपनिंग। व्हाट इज करंटली हैपनिंग जैसे एसआरटी टीएटी में था, यहां पे आपको उस एसआरटी को पूरा करना है, यानी कि उस एसआरटी के सिचुएशन को समझना है और आपने 1 या 1.5 लाइन में लिखना है कि इसको क्या करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि टीएटी में जो सिचुएशन आपने बनाया उससे मिलता जुलता, आइडेंटिकल नहीं, उससे मिलता जुलता सिचुएशन एसआरटी में मिल गया। तो 2 रेस्पॉन्स मिल गया, एक जिसमें आपने बनाया और सॉल्व किया, दूसरा जिसमें साइट ने दिया और सॉल्व किया। हम देखते हैं इन दोनों में कितना जुड़ा हुआ है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट अस टेक किसी एक बंदे को, मनीष को ले लेते हैं। मनीष कुमार के घर में आज पापा और मम्मी बैठे, छुट्टी है। अब मनीष कुमार पापा और मम्मी के प्रेजेंस में घर में क्या करता है, सुबह 7 बजे उठता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट खाता है और 8:30 बजे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। ये मनीष कुमार का वो बिहेवियर है जो पापा घर पे है। अब मनीष कुमार के पापा और मम्मी और छोटी बहन 3 दिन के लिए चले गए शादी में। अब मनीष कुमार जो करेगा जरूरी नहीं है वो मनीष कुमार जो पापा मम्मी के प्रेजेंस में कर रहा था वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नाउ विच इज हिज ओरिजिनल बिहेवियर, जब मनीष कुमार मम्मी पापा चले जाते हैं तब जो करता है, या मनीष कुमार जब मम्मी के प्रेजेंस में। जिस दिन यूनिट में सीईओ साहब चले जाते हैं और सारे ऑफिसर कॉन्फ्रेंस चले जाते हैं, यूनिट में उसमें मजा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि सीईओ साहब नहीं है, 2IC नहीं, कोई नहीं है, तो मस्त चल रहा है। लेकिन जिस दिन सीईओ साहब राउंड में होते सब गेट में तन के खड़े हो जाते हैं। विच इज द ट्रू बिहेवियर? कितनों को समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं। मनीष कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया चोरी करते हुए। मनीष कुमार को पकड़ के जज साहब के सामने खड़ा कर दिया और जज साहब ने बोला तुमने इससे पहले चोरी किया? मनीष कुमार क्या बोलेगा? कितना भी चोरी पहले किया, इस बार क्या बोलेगा? नहीं सर, पहली बार किया। बोलेगा, डांट मार के बोलेगा अच्छा ठीक है मैं इस बार छोड़ता हूं। दोबारा चोरी करेगा, मनीष कुमार क्या बोलेगा? नहीं करूंगा। और पता चला मनीष कुमार को 1000 रुपए का जुर्माना देके छोड़ दिया और जज साहब 5 बजे अपना मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है। अरे यार मेरा मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा। सर वो मनीष कुमार करके लड़का था वो ले गया, बोला हवा भरने ले आ रहा है। मतलब मनीष कुमार ने जज साहब के सामने जो बोला वो एसआरटी। मनीष कुमार ने जज साहब के सामने जो किया वो हो गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। लेकिन मनीष कुमार ने जब मम्मी पापा नहीं थे, जब जज नहीं था, उस टाइम में जो किया वो उसका टीएटी। एक बाबा जेल के अंदर है, बाबा ने गुफा में जो किया वहां गड़बड़ किया, बाबा गुफा में टीएटी। लेकिन बाबा जो स्टेज पे था वो तो बहुत बढ़िया बोलता था, इसका मतलब है आपका जो एसआरटी का रिस्पॉन्स है वो सोशली क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स होगा, मतलब सामाजिक रूप से सही रिस्पॉन्स होगा। लेकिन टीएटी में आपकी वास्तविकता दिख जाएगी। इसलिए टीएटी का असेसमेंट का वेटेज 70% और बाकी तीनों टेस्ट मतलब WAT, SRT एंड SD का वेटेज कितना है? 10-10-10। इसका मतलब है टीएटी से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टीएटी से जैसे जैसे एसडी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका रेस्पॉन्स की क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों का टीएटी से लेके एसडी तक जाते जाते बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। इसका मतलब उनका असलियत और उनका मुखौटे में बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है ना। आप बोलेंगे सर एसडी क्या है? एसडी मान लो एक गिफ्ट है, मान लो ये एक गिफ्ट है, इसको अच्छे से आपने रैप किया है, आपने ये गिफ्ट मुझे दिया, रितु ने ये गिफ्ट मुझे दिया। अब मुझे वो गिफ्ट क्या है तभी पता चलेगा जब मैं इस गिफ्ट रैपिंग को खोलूंगा। लेकिन रितु ने मुझे दिया तो रितु को पहले ही पता होगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि रितु ने ये गिफ्ट खरीदा है और रितु ने इसको पैक करा है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप कैंडिडेट को एक गिफ्ट मान ले, क्या बोला? कैंडिडेट को एक गिफ्ट मान ले,
और एसएसबी को एक गिफ्ट को रिसीव करने वाला व्यक्ति समझ लो। समझना यहां तक क्या बोला, आप गिफ्ट हो और मैं, 3 लोग साइकोलॉजिस्ट जीते उस गिफ्ट को लेने वाले। अब वो गिफ्ट बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा रैपिंग किया है, एसडी में आप लिखित रूप में दे रहे हो कि सर आप इस गिफ्ट को फाड़ोगे तो इसके अंदर से ये मिलेगा। आशीष, आपके गांव में कुआं आपके घर के सामने, और मैं आपके गांव में आ गया, आपने बोला सर मेरे कुएं का ये पानी बहुत बढ़िया है, मैंने बोला इसके गुण क्या है, तूने गुण लिख दिया ये बोला सर इसको पियो एकदम अमृत है, लाइफ 15 साल बढ़ जाएगी। अब ये सब आपने एसडी में लिखा, लेकिन आपके लिखने से पहले मैं आपके कुएं में पानी बकेट डाल चुका हूं टीएटी। मतलब तुम जो लिख के दे रहे हो, रितु ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन भाई साहब रितु तुम्हारा गिफ्ट को तुम पैक करने से पहले मैंने देख लिया क्या है, क्योंकि मैंने टीएटी में उसको ऑलरेडी देख चुका है। एंड देन व्हाट डू आई फाइंड कि तुमने बोला मेरे कुएं में इतना अच्छा है, लेकिन जब मैं टीएटी में पानी डाला तो मुझे गंद निकल रहा है। तो अब तुम्हारे 2 एसडी बन गया, तुम्हारे 2 एसडी, एक जो तुमने लिखा और एक जो मैंने इंटरप्रिटेशन से निकाला। एक वो एसडी जो आपने लिखा कि मेरे कुएं का पानी ऐसा, और एक वो पानी का रिपोर्ट जो मैं पानी में 12 बार बकेट डाला, टीएटी डब्ल्यूएटी कराया, उसके आधार पर। मतलब मैं तुम्हारा पानी को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, और फिर मैं जब इसको कंपेयर करता हूं तो पता चलता साला इसके अंदर से मलमूत्र निकला है, लेकिन ये लड़का लिखा ये अमृत है सर, अमृत। तुम्हारा एसडी देखने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हारा एसडी देखने से ऐसे लगता है रितु कि साला तेरा जन्म नहीं हुआ, ऐसा लगता है बादल फाड़ के छत तोड़ के अवतार हुआ है। लेकिन तुम्हारा टीएटी देखे तो तुमको लगता तुम साले राम के भेष में रावण हो। दिस इज सिंपली अमेजिंग। यस मतलब सर इनका एसडी देखो सर, आप देखो इनका ऐसा लगता मतलब श्री कृष्ण के बाद यही पैदा हुए सब तोड़ के। ये लोग आप लोगों का जिस तरह का एसडी लिखते हैं ना, यू शुड कट डेट ऑफ बर्थ एंड यू शुड राइट डेट ऑफ अवतार। But this is too good. Let's come to GTO. I was a group testing officer, है ना, मैं GTO था, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था ना। जीटीओ भी उसी कैंडिडेट को टेस्ट कर रहा है जिस कैंडिडेट को साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया। क्या बोला? जीटीओ भी उसी कैंडिडेट को टेस्ट कर रहा है जिस कैंडिडेट को साइकोलॉजिस्ट ने किया है। तो मुझे बताओ, कुआं तो वही है सबकॉन्शियस का, वही है कि अलग है? पहले साइकोलॉजिस्ट ने टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी डाल के कुएं का पानी निकाला, अभी जीटीओ अपने तरीके से पानी निकालेगा। लेकिन पानी का कुआं तो एक है ना, गन्ने को चूस के खाओ, मशीन के अंदर डाल के लाओ, या पत्थर से कूट के खाओ, गन्ना तो गन्ना है। यहां पे गन्ने हो तुम। अभी सुन लो रे, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक टेस्ट एंड जीटीओ। साइक टेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जीटीओ में जीटीओ का टेस्टिंग को बोलते हैं ही इज टेस्टिंग द डायनामिक पैटर्न ऑफ योर पर्सनालिटी। क्या बोलता है? जीटीओ इज टेस्टिंग द डायनामिक pattern of personality. Why it is dynamic? Psychological test में when you are writing the psychological test, externally no one was disturbing you. Externally no one was disturbing you, भले ही क्लास में 100 बंदे हो। लेकिन जीटीओ में besides you there will be 9 others, 9 whatever जो भी आपका ग्रुप का स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है in the GTO your behavior will get affected by the presence and the behavior of others. इसको बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स। इस फिनोमेनन को बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप डायनामिक्स। इसका मतलब है जिस तरीके से मैं बिहेव करूंगा, जिस तरीके से मैं ग्रुप में बिहेव करूंगा, वो बिहेवियर या तो ग्रुप के बिहेवियर को कंस्ट्रक्टिवली इन्फ्लुएंस करेगा या डिस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली मतलब आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कुछ लड़के लड़के होते, बदतमीज लड़के, उनके चक्कर में सबको पनिशमेंट मिलता है, टीचर सबसे नाराज होती है। और कुछ लड़के लड़के इतने अच्छे होते हैं उनके कारण पूरा क्लास का नाम अच्छा हो जाता है। सो ग्रुप में even though you want to perform in a particular manner, but you will not be allowed to do it in presence of others and the way others are behaving. So it is called testing the dynamic pattern of behavior. अभी मैं काम की चीज बोल रहा हूं, उसको नोट कर लो। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, वास्तव में जीटीओ में तो डुप्लीकेट साइकोलॉजिस्ट हूं। जीटीओ में भले ही आप 10 के ग्रुप में हो, लेकिन द टेस्टिंग इज ऑफ इंडिविजुअल। नोट कर लो, द टेस्टिंग इज ऑफ इंडिविजुअल।
रत्ना शिवा सिंह को रत्ना शिवा सिंह हैज टू परफॉर्म। तो एक और टर्म बोल रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट को बोल दो सोलो डांस। सोलो डांस, स्टेज में अकेला डांस करना है, ये ग्रुप डांस है। ये कैसा डांस है? ग्रुप डांस है। अब इस ग्रुप डांस में कोई भी काजोल नहीं है, कोई भी शाहरुख खान नहीं है। नाच नाच के काजोल बनना पड़ेगा, नाच नाच के शाहरुख खान बनना पड़ेगा। इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं लीडरलेस ग्रुप टास्क। सुना होगा ये वर्ड, लीडरलेस ग्रुप का टास्क। का मतलब जैसे काजोल और शाहरुख खान नाचते तो उनके ड्रेस अलग होते, पीछे सब पीला कपड़ा पहन के नाचते रहते। यहां पे सब सेम, सब सेम। सबके पास मौका है नाच नाच के काजल बनने का, सबके पास नाच नाच के शाहरुख खान बनता है, लेकिन नाचना आना चाहिए। अगर आप नाचना ना आए तो चिमटा खरीद लेना, पीछे बैठ के चिमटा बजाना, जैसे वो पीला शर्ट वाले करते हो। बहुत सारे बच्चे वहां चिमटा ही बजाते हैं और उन्हें भ्रम लगता है कि मैं नाच रहा हूं। नहीं, इट इज नेचुरल लीडरशिप हैज टू इमर्ज एंड नाच नाच के तुम्हें काजोल बनना है और शाहरुख खान बनना है। फर्स्ट 4 टास्क को लीडरलेस ग्रुप टास्क बोलते हैं। और फर्स्ट 4 टास्क को क्या क्या है? जीडी, जीपी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इन 4 टास्क में से अभी मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा, ध्यान से सुन लो। इन 4 टास्क में से योर एफर्ट शुड बी दैट यू शुड डू गुड इन ऑल द 4। Your effort should be to do good in all the 4. But in case if you're able to do, इधर देखो मेरे हाथ को, in case if you're able to do 3 also, 1, 2, 3 out of 4, still you have a chance to get recommended by GTO in this SSB. लेकिन अगर आप इधर देखो 4 में से अगर आपको 2 में गोली लग गया and 2 बच गया, then GTO will not recommend you. You may get recommended finally by the board conference because others have cleared, but GTO will not clear you. Is this information important? It is important. अभी मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, 4 टास्क। अगर मान लो आपने चारों में अच्छा किया, फेयर। अगर आपने चारों में से 3 को किया, स्टिल फेयर। चारों में से अगर 2 ही कर पाए और 2 उड़ गया, आप now you will not get recommended. You may come as a borderline case, but you will not get recommended. और अगर चारों में से 1 ही किया या 0 किया, तब तो आपका गेम ही खत्म हो गया। Now let's take you have done 4. Let's take you have done 4. Good. Does it mean you will get recommended? No. It only means that you are in the radar. Because these first 4 tasks are called basic series. They are called basic series. GTO के basic series are what? It is like TAT of psychological test. जैसे psychological test में TAT था, something like that, कि इसके first 4 tasks जो है इसको, तो if you go to, if you can go to my channel, उसमें एक वीडियो है जहां पे what is getting tested in GTO, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, significance of first 4 tasks में। तो फर्स्ट 4 टास्क में योर एफर्ट शुड बी डू गुड इन ऑल 4। जिन लोगों का पब्लिक स्पीकिंग स्किल कम है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल वीक है, जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं है, आपका 2 जीडी घुस जाएगा। मैं मोर सर को देखता हूं, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर बनाते हैं, सर बोलते हैं हाउ टू इंप्रूव। सर कितना भी बोले, इफ यू डोंट डू इट, इट विल नॉट इंप्रूव। सर के वीडियो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। होटल में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ने से पेट नहीं भरेगा, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, खा के पचाना पड़ेगा। तो सर के वीडियो देख के आप नहीं होंगे, सर के वीडियो के इनपुट्स को लेके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नॉलेज इज पावर बोलते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मॉडिफाई इट। नॉलेज इज सिंपली इंफॉर्मेशन। नॉलेज व्हेन इंप्लीमेंटेड एंड डाइजेस्टेड, देन इट बिकम्स पावर। अदरवाइज तो नॉलेज तो बहुत है इंटरनेट पे। सो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आई डोंट नो आपका क्या हालत है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, मैं भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदी एंड इंग्लिश का। अगर मेरे पास भाषा नहीं है, इट इज लाइक आई एम गोइंग फॉर सर्जिकल स्ट्राइक बट विदाउट गन। बंदूक नहीं है लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जा रहा हूं, बंबू लेके जा रहा हूं। बंबू कहां है सर? किसको उड़ाना? पाकिस्तानी। मैं उड़ाऊंगा। कहां से उड़ाओगे? और अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो तुम्हारे पास एम्युनिशन भी नहीं है। तो दोनों नहीं है तो फिर काहे को जा रहे हो एसएसबी? सो आई डोंट नो आप लोगों का क्या हाल है कंटेंट का एंड कम्युनिकेशन। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम,
दिस इज अक्रॉस, मतलब आई गो टू मल्टीपल स्कूल कॉलेजेस में, सॉरी कॉलेजेस में फॉर इंडक्शन एंड प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए, एंड आई फाइंड इंजीनियर बन गया है, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाता बट ही कैन नॉट प्रेजेंट इट। मतलब इंजीनियर है, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, बट उसको स्टेज में चढ़ने की हिम्मत नहीं। फिर वो जो लड़का जो घूमता रहता था पिंकी के साथ, वो जाके स्टेज पे चढ़ जाता, वो बोलता है और सबके लाइमलाइट में वो आ जाता है, वो रोता रहता है, यार मैंने बनाया वो ले गया। यस, यू हैव टू प्रोजेक्ट। कितना समझ में आ रहा? हाथ खड़ा करो। Okay, the next four tasks are half group tasks, lecturate, individual obstacle, and command task in the same sequence. These are called confirmatory series. These four tasks are called confirmatory series. Confirmation to what? What you have done in the first four. अभी एक घुंडी बताता हूं, एक घुंडी ध्यान से सुनना है, महाघुंडी है, घुंडी भी नहीं है। आई टोल्ड यू कि 4 में से 4 कर लिया तो बहुत बढ़िया, और आई ऑल्सो टोल्ड यू 4 में से 3 कर लिया तो भी यू हैव ए चांस। Just imagine, you have done well in the group discussion, you have done good in the group planning exercise, but you have not done well in the PGT, ये वाला गया, and you have done well in the group obstacle race। इसका मतलब देखो क्या हुआ, you have done good in 2 indoor tasks। These tasks are called indoor tasks, जहां पे only you have to speak, communication skill, and you have done 1 more group obstacle race, which is a physical task। So you have been able to do well in the physical task, group obstacle race, and you have been able to do 2 tasks which are indoor। सिविल सर्विस में चले जाना, आर्म फोर्सेस में तुम कितने अक्लमंद हो, कितना जीडी जानते हो, जीपी जानते हो, कितना एनालिसिस जानते हो, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, बट they are required, but they are not sufficient। आर्म फोर्सेस में आपका एक क्वालिटी है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तुम 98% हो, आई डोंट केयर। प्रिंस गड्ढे में गिर गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया, प्रिंस को फौज ने निकाल दिया, योगा मैट बिछा दिया, रेलवे ट्रैक करा दिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन वी वांट पीपल हु कैन एग्जीक्यूट टास्क ऑन द ग्राउंड। इसलिए अगर आपका पीजीटी में घुस जाते हो लेकिन आपने 3 कर लिया, तो जीटीओ आपको एक मौका और देता है, लीडरलेस ग्रुप टास्क, उसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। तो हाफ ग्रुप टास्क इज अ वेरी पर्पसिव टास्क, जहां पे एम इज टू गिव चांस टू दोस पिछड़ा वर्ग के लोग जो जिनको लगता है शायद थोड़ा सा, तो हम वी डू द डिवीजन ऑफ द हाफ ग्रुप टास्क विद द इंटेंशन कि जो वो लोग है ना जो धक्का मार वाले, उनको एक चांस और मिल जाए। लेकिन अगर आप हाफ ग्रुप टास्क में भी घुस गए, नाउ यू आर गॉन इन 2 आउटडोर टास्क, प्रैक्टिकल आउटडोर टास्क, पीजीटी एंड हाफ ग्रुप टास्क। आप जीटीओ में इतिहास बन चुके हो। नाउ अभी इन जीटीओ को बोलते हैं ग्रुप टास्क, but there are certain tasks which are not in group, they are individual tasks, and all those individual tasks are in the confirmatory tasks other than half group tasks, because half group में ग्रुप को आधा करके again you work in a group। उसके बारे में डिटेल में कभी आगे। So let's take the other individual task। There is a task called lecturate। Yes, lecturate is a confirmatory task for 2 tasks in the basic series। What are those? Group discussion and group planning exercise, जहां पे दोनों में बोलना पड़ता है। तो आपको ज्यादा जीडी में प्रैक्टिस करने की जगह लेक्चरेट में प्रैक्टिस करना, और खड़े होके करना, और थोड़ा सा हाइट बढ़ा के करना, ताकि यू एक्सपीरियंस दैट प्रेशर। और उस प्रेशर में, क्योंकि जीडी में तो आप गोल बैठ के आई एग्री विथ यू, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट बोलते रहो। सो आई विल यूज 2 वर्ड्स, दोनों को समझना। 1 word is called participation, the second word is called contribution। फौज में हम लोग मंदिर परेड होता था, मंदिर परेड, कितना लोग आए फौजी लोग, मंदिर परेड में पंडित जी हवन जलाते थे, सीओ साहब, 2IC और एडजुटेंट सब बैठते थे, हम लोग पीछे बैठते थे, पंडित जी इंग करते थे, स्वाहा स्वाहा जैसे बोलते थे, तो यजमान स्वाहा में घी डालते थे, हम लोग पीछे वैसे ही स्वाहा स्वाहा चिल्लाते। मतलब हम यज्ञ में कुछ डालते नहीं है। तो जीडी में भी, जीपी में भी, पीपीएनडीटी के डिस्कशन में भी यूं समझ लो यज्ञ हो रहा है, और 10 यजमान है, आप लोग यजमान है, और पंडित जी ने बोल दिया जीडी जीडी खेलो। अब आपका काम है यज्ञ में घी डालना। घी डालने के लिए आपके पास यज्ञ में घी होना चाहिए, तभी घी डालोगे। कुछ लोगों के पास साला मूंगफली का छिलका होता है, उसको लेके आई एग्री विथ यू, लेट्स कोऑपरेट, लेट्स गिव हिम अ चांस, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बाबू, यू आर इन फुल फ्लो, वी कैन लिसन टू यू। रियली आई एम अमेज्ड यार। मैं मतलब ऐसे एग्जांपल मैंने सर, मैं तो काजोल है, ये हवन वाला तो भैया
This is really हवन ही है सर, हवन है, हवन है, हवन करना है। और हवन में पंडित जी की जगह में हवन कुंड में जो अग्निदेव का रिप्रेजेंटेटिव जीटीओ है, अग्निदेव बड़ा आदमी, उनको ऑस्ट्रेलिया में आग लगाना क्या क्या करना, तो ही सेंट जीटीओ, बोला यज्ञ देखो। अब मैं यज्ञ में जीटीओ क्या देख रहा है, अग्नि कुंड में कौन क्या डाल रहा है। अग्नि कुंड में आपको भैया घी डालो, काजू डालो, किशमिश, तुम साला क्या क्या डालता मैं बोलता हूं, मेरे को पता चलता है कि तुम घी डाल रहे हो। कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारी बातें कानों से नहीं सुन रहा, बुद्धि से सुन रहा हूं। तुम बोलते हो जी, किसी ने तुमको बोल दिया फर्स्ट बोलने वाला लीडर होता, तुम पता क्या करते हो, ओके जेंटलमैन, जीटीओ सर हैज गिवन वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन, चाइना पाकिस्तान ब्ला ब्ला ब्ला, दिस लेट्स हैव ए वेरी गुड डिस्कशन, श्रुति यू स्टार्ट। अच्छा श्रुति यू स्टार्ट, तो तूने क्या बोला? तुम्हें लगता है कि जीटीओ का साला पोपट बन के तुम मेरी बात को रिपीट करेगा, तूने फर्स्ट बोलने की खुशी होगी। बट मैं ये नहीं देख रहा फर्स्ट तूने बोला, मैं ये देख रहा हूं तूने फर्स्ट बोला तो बोला क्या। भैया यज्ञ है, यज्ञ है, यजमान हो तुम, यजमान, भिखारी नहीं हो, यजमान। एंड राजा यज्ञ में घी डालता है, राजा भिखारी थोड़ा ना डालेगा। तुम लेने जा रहे हो, देने नहीं जा रहे हो, तुम लेने जा रहे हो, तुम सब तथास्तु लेने जा रहे हो। लेकिन हम देख रहे हैं स्वाहा कौन डाल रहा, तुम असुर हो। You only want Amrit Kalash. Nobody wants to churn. You all want recommendation. You want, but you are unwilling to give. That's a problem. So, अब let's come back to this. So, GD and GP का confirmatory का individual task है lecture है। अब आ जाओ group obstacle race. Group obstacle race का confirmatory task is इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में ज्यादातर लोग निकल जाते हैं। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का जो स्टैंडर्ड है कोई इतना भयंकर नहीं है कि तुम्हारा कोई फिजिकल स्टैंडर्ड को निकल जाए। कुछ लोग जो निकलते हैं वो मेजर पॉइंट्स बताया, तो अगर आपके लिए लागू हो तो आप ठीक कर लेना। पहला है फियर ऑफ हाइट। अगर आपको फियर ऑफ हाइट है, देखो आजकल के लड़के लड़कियां, हमारे स्कूल भी वर्टिकल, बिल्डिंग भी वर्टिकल, खेल कूद होता नहीं है, सारा मोबाइल पे होता है, उसके कारण हमारा फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो गया। मोर सर का देखता हूं मैं, मजा आता है, साइकिल लेके घूमते रहते हैं सर, इतना मस्त है ना। इस उम्र में सर, इस उम्र में बोलना गलत है, सर का बायोलॉजिकल एज छोड़ो, सर का मेंटल एज देखो, इज नॉट ओल्ड, इज वेरी यंग। सर कैन डू, बट द सर के स्टूडेंट्स आर अनविलिंग टू लीव द बेड। लगाते 6 का अलार्म मार मार के 8 बजा देते, 9 बजा देते, जब मम्मी लात मारती तब उठते हो। सो अगर आप फिजिकल लेवल पे एक्टिव हो, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज एसएसबी का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेरी फिनोमिनल। वो भर्ती होने जाओ तो भगा भगा के आपको मार देंगे एनरोलमेंट के लिए। सो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड जीओआर इज नो एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग, बट इससे हमें फियर ऑफ हाइट, बॉडी बैलेंस, फियर ऑफ अननोन, है ना, ये जो स्विंग विंग होता है हाइट में, बॉडी का बैलेंस, वो जो बैलेंसिंग, ये सब मिल जाता है। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में अगर आप सांस ले रहे हो तो ग्रुप आपको निकाल देगा। क्या बोला? ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में अगर आपकी सांस चल रही है तो ग्रुप आपको धक्का मार मार के निकाल देगा, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में धक्का आपको मारना पड़ेगा। तो हमारे अगर कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाता किसी के लिए, उसको हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में फिजिकल लेवल में कंफर्म कर लेते हैं। जीडी हो गया, जीपी होगा, उसका कंफर्मेशन हो गया, फिजिकल टास्क जीओआर हो गया, उसका कंफर्मेशन हो गया। अब बच गया 2 टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड कंफर्मेटरी टेस्ट में हाफ ग्रुप टास्क। करेक्ट? इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है कमांड टास्क। इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? अब कमांड टास्क में देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले। मुझे बताओ, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने नहीं बनाया, मजदूरों ने बनाया। शाहजहां 11:30 बजे उठता था और अंगूर का जूस, अनार का जूस पी के, व्हाइट वो सब पहन के ऐसे ऐसे करता हुआ आता था और बोलता होगा गुंबद सीधा करो। मजदूरों ने बनाया। अभी मुझे एक काम करो, 3 मजदूर के नाम बोल दो। कोई नहीं मिला तो अपना बोल दो, मुस्कान अपना बोल दे, अनु बोल दे, पूजा बोल दे, गणेश बाबू बोल दो। नोबडी रिमेंबर्स यार, नोबडी रिमेंबर्स। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं, आइडिया दिया। अब मैं एक चीज जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो यार, दुनिया में जो भी चीज बना ना 2 बार बना। बहुत 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 साल पहले हमारे दादा के भी दादा के भी दादा के भी परदादा जो है, जंगल में शेर और दादा के परदादा एक साथ जाते थे, और कभी कभी शेर दादा के परदादा को खा जाते थे। आज भी शेर वहीं साला बिना कपड़े के पानी पीने जंगल में जाता है, लेकिन हमारे दादा ने घड़ा बना दिया। हमारे दादा ने क्या बनाया? घड़ा बना दिया। घड़ा बनाने से क्या हुआ? नदी का पानी घर में आ गया। शेर कितना भी ताकतवर हो, शेर ने घड़ा नहीं बनाया, आज भी वहीं घूमता पानी पीने।
व्हाट हैज हैपेंड कि दादा ने देखा यार क्ले में जब गड्ढा होता है उसमें पानी भर जाता है, अगर इसी गड्ढे को थोड़ा बना बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बन गया तो घड़ा बन जाएगा। दादा ने घड़ा पहले मन में बनाया, फिर घड़े का स्वरूप बाहर आया। तो यूं समझ लो कि जीटीओ का जो आउटडोर टास्क है, फट्टा बल्ली वाला टास्क, इसमें 2 लेवल पे काम हो रहा है। पहला, जैसे दादा ने घड़ा बनाया, क्या आपके दिमाग में स्ट्रक्चर को देख के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पा रहे हो, और एनालाइज करके क्या आपके अंदर वो सॉल्यूशन आ रहा है जिसके कारण आप वहां जाके उतर सकते हो। अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप इंटेलेक्चुअल लेवल में परफॉर्म कर रहे हो, एंड वंस यू आर एबल टू गेट द आइडिया इनसाइड यू, एंड अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और आप इफेक्टिव हो, नाउ यू कैन कम्युनिकेट। ऋतु के पास कौन है? फट्टा बल्ली है। आई कैन से नंबर 7, ऋतु फटा उठाओ, उसके नीचे लगाओ। ऋतु इज क्रिएटिंग ताजमहल फॉर मी एंड आई एम गेटिंग इट क्रिएटेड। तो जो लोग को ये लगता है कि जीटीओ में फट्टा उठा के भागने वाला, तो फिर तो शाहजहां सुबह सुबह 6 बजे हथौड़ा उठा के भागना चाहिए, देन ही बिकम्स लीडर। सो लीडरशिप यहां पे जो बात कर रहे हैं, इट इज अ 2 लेवल। अभी मैं इससे पहले कि लीडरशिप की बात करूं, मैं आपको पिछले जो एसएसबी बोल रहा हूं, पिछले बार जब मोर सर के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों से बात किया था, तो मैंने बोला था हमारे व्यक्तित्व के 4 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन बोला था? 4। सुनते रहो। पहला फिजिकल, लेट्स कॉल इट L1 के सामने लिखो फिजिकल। सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल, लिखो L2। सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल, L2। थर्ड इज इमोशनल, लिखो L3। एंड फोर्थ इज वैल्यू क्लैरिटी, जीवन मूल्य, लिखो L4। तो हमारे जीवन के ये 4 पहिए। तो यूं समझ लो, मुस्कान जब पैदा हुई थी तो 2.5 kg की थी, आज तो 40 की हो गई, 50 की हो गई। फिजिकल, दिस इज L1, मुस्कान का शरीर, हार्डवेयर। सो L1 के सामने लिख दो हार्डवेयर, L1 के सामने ब्रैकेट में HW लिख दो, हार्डवेयर। तो मुस्कान का शरीर दिख रहा है कि वो 50 kg की हो गई है। दिस इज हर फिजिकल डायमेंशन, लेट्स कॉल इट हार्डवेयर। द सेकेंड डायमेंशन इज इंटेलेक्चुअल, बुद्धि। मुस्कान की बुद्धि भी मुस्कान के साथ साथ बड़ा होना था। कभी कभी बुद्धि पीछे रह जाती, मुस्कान बड़ी हो जाता, तब बोलते मुस्कान की बुद्धि बुद्धू है। इसका मतलब क्या है? मुस्कान का बुद्धि के लेवल पे डेवलपमेंट कुछ गड़बड़ है। थर्ड इज भावना मतलब इमोशंस, हाउ मुस्कान अंडरस्टैंड हरसेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स, भावनात्मक पहलू, है ना। और चौथा इज वैल्यू क्लैरिटी, जीवन मूल्य। अभी ध्यान से सुनो रे, जीवन हो या एसएसबी हो, हम सब लोग चारों स्तर पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब यज्ञ में हम चारों लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक मजदूर किस लेवल पे करेगा? L1 पे, L2 पे, L3 पे। अगर 1 है तो L1 करो। एक मजदूर जो फिजिकली मेहनत करता है, कहां से करता है? यस, आइंस्टाइन कहां से करता है? आइंस्टाइन 2 से। मदर टेरेसा, या मदर टेरेसा 4 से, वैल्यू क्लैरिटी, भावना। एक काउंसलर कैसे आपसे बात करता है? काउंसलर, यस। अभी एक काम करो, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मुस्कान को एक पाइप मान लो, नलका नहीं होता, नलका पानी खोलो तो नलका आता है, नहीं, नलका खोलो तो पानी आता। मुस्कान एक नलका है, इस नलके के पीछे एक और पाइप लगा दो, लगा दिया, उस पाइप को बोल दो इंटेलिजेंस। मुस्कान नलका है, मुस्कान के नलके में एक और पाइप लगा दिया, उस पाइप को इंटेलिजेंस बोल दो, बोल दिया। अब उस पाइप के अंदर 2 पाइप और घुसेड़ दो, एक को बोल दो इमोशंस, एक को बोल दो वैल्यू। नलका के अंदर एक पाइप, इमोशनल पाइप, उस पाइप के अंदर 2 पाइप। अब जब हम नलका खोलेंगे, इस नलके में 2 इनपुट आ रहा, देखो कैसे आ रहा है, L4 से वैल्यू, L3 से भावना, और ये दोनों जाके L2 पे आ रहा है डिसीजन, और डिसीजन निकल के शरीर से बाहर आ रहा है। अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक उदाहरण देता हूं। इमेजिन करो निर्भया बस में आई, दिल्ली वाली, दैट अनफॉर्चुनेट गर्ल हु गॉट रेप। निर्भया बस में आई, आंखों से वो इनपुट मुकेश के आंखों में गया, हु वाज द बस ड्राइवर ने रेप किया, वो रेप बाहर आया। वो रेप कहां? L1 से आया। रेप कहां से आया? L1 से, बिहेवियर, हार्डवेयर से। अब उस L1 के पीछे चले जाओ, L1 के पीछे उसका एक डिसीजन था, जो कि L2 था। उस डिसीजन में उसका एक वैल्यू सिस्टम था, वैल्यू अच्छा रहा, खराब आ रहा है, और उसके अंदर एक भावना भी थी, भावना अच्छी थी, थॉट्स अच्छे थे, खराब थे। यस, इसका मतलब है, सुन लो अभी इसका मतलब, जो ध्यान से सुनो।
अगर आपका L4 खराब है, अगर आपका L4 खराब है, उसका प्रभाव L2 में, उसका प्रभाव उसका प्रभाव L3 में, उसका प्रभाव L2 में, उसका प्रभाव L1 में बाहर आएगा। अगर नलके को हम गंगा मान ले, नलके को क्या मान ले? गंगा, तो नलके के पीछे के इनपुट को मान लेते गंगोत्री। नलका गंगा, नलके के पीछे गंगोत्री, और गंगोत्री के अंदर 3 धारा है, एक इंटेलेक्चुअल धारा, एक इमोशनल धारा और एक वैल्यू धारा। ओके, अब ये L1 अच्छा भी हो सकता है, L1 खराब भी हो सकता है, L2 अच्छा भी हो सकता है, खराब, मतलब हर लेवल अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। इसका मतलब है, अब एक 2 टर्म लगा लेते हैं, आपके अंदर राम भी है, आपके अंदर रावण भी है। क्या बोला? आपके अंदर राम भी है, आपके अंदर रावण भी है। डिपेंडिंग अपॉन आप राम एक्टिवेशन से काम करते हो या रावण एक्टिवेशन से, विल इट अफेक्ट योर लेवल्स? यस, इट विल अफेक्ट योर ये। इसका मतलब है, अब ये राम और रावण क्या है वो बताता हूं। राम एंड रावण क्या है उसको समझ लो। आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका एटीट्यूड, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके गिल्ट, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स, आपके गिल्ट, आपके कॉम्प्लेक्सेस, आपके माता पिता के साथ के अनुभव, आपके जीवन के अच्छे बुरे अनुभव, ये सब मिला के या तो आपके अंदर रावण पैदा करता है या राम। एक्चुअली हम सबके अंदर दोनों है। अब राम और रावण को ऐसा कर लो, हर परिस्थिति में रावण और राम दोनों इन पाइप के अंदर से बाहर निकलना समझ चाहते, लेकिन जीतेगा कौन? जो अंदर ताकतवर है। और अंदर ताकतवर कौन है? जिसमें आप ताकत दोगे। मतलब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। wherever your attention goes एनर्जी फ्लोस। अगर आपने राम पे जोर लगाया तो राम ताकतवर हो जाएगा, और अंदर कॉन्स्टेंटली राम रावण का लड़ाई होता है। तो मुझे बताना, निर्भया के केस में रावण जीता है, राम जीता? रावण जीता। रावण जीता तो पाइप से, अभी L1 पाइप के सामने लिखो, L1 पाइप के सामने लिखो, L1 पाइप के सामने लिखो बी, 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 बी फॉर बॉय। B इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू छोटा f, f मतलब फादर वाला छोटा f, ब्रैकेट, B इज इक्वल टू छोटा f ब्रैकेट बड़ा P, P फॉर पापा, मल्टीप्लीकेशन, छोटा मल्टीप्लीकेशन, कैपिटल E ब्रैकेट क्लोज। मैं दोबारा बोलता हूं, B इज इक्वल टू छोटा f ब्रैकेट P इंटू E। इसको मैं एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलता हूं, ध्यान से सुनना। योर बिहेवियर, लिख लो, योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरमेंट। इसका मतलब है, उस बस में मुकेश की जगह में शुभम होता, अनुराग होता, तो निर्भया आती, आंखों से अंदर जाता, राम रावण अंदर होते, जो भी होता, और शायद रेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद राम जीत जाता। हो सकता है आप देखें, आप उस लड़की को अप्रिशिएट करो, कितनी सुंदर पिंकी है, काश मेरी दोस्त हो, उसके बाद बोले छोड़ यार अपनी किस्मत नहीं, बस चलाते रहो। यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुन लो, अभी सुन लो रे। अब आ जाओ L1 पे। L1 के आगे 3 लाइन मार दो, ऐसे 1 2 3। L1 से 3 लाइन बाहर निकालो, ब्रांच। L1 के 3 मतलब गंगा की 3 धारा है, गंगा की 3 धारा है। पहली धारा मानसा, ब्रैकेट में लिखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखित रूप से, मतलब नलका। हमने बोला था नलका, नलके के पीछे डिसीजन, डिसीजन के पीछे 2 इनपुट। कितना समझ में आ रहा है? ऐसे एक नलका है, नलके के पीछे इंटेलिजेंस, उसके पीछे 2 पाइप लगा हुआ है ना। अब हम अंदर की बात नहीं कर रहे, अब हम नलका खोल दिया। अब नलका खोलेंगे तो पानी गिरेगा, करेक्ट? इस पानी के 2 स्ट्रीम बना, 3 स्ट्रीम बना दो, पानी की 3 स्ट्रीम बना दो, बन गया। पहले स्ट्रीम के सामने ब्रैकेट में लिख दो मानसा, ब्रैकेट में लिख दो साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरे स्ट्रीम के सामने लिखो वाचा, और ब्रैकेट में लिखो इंटरव्यू। और तीसरे स्ट्रीम के सामने ब्रैकेट लगा के लिखो कर्मना, लिखो GTO। ओके, अभी एक सर्कल बनाना, ऐसा सर्कल जिसमें नलका बाहर हो, बाकी पीछे के सारे पाइप उसके अंदर हो। एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के अंदर पाइप के अंदर 2 पाइप, वो सब डाल दो, और जो टैप है, टैप वाले हिस्से को बाहर डाल दो। डाल दिया? अभी एक काम करो, जो हमारा सर्कल के अंदर जितने भी मसाले क्या क्या है, वो इंटेलिजेंस का पाइप, उसके पीछे के 2 पाइप, इन सबको लिख दो एक एरो मार के
इनर वर्ल्ड। क्या लिखोगे? इनर वर्ल्ड लिख दिया। इनर वर्ल्ड मतलब आपके अंदर की दुनिया। और जो नल का है, नल का, उसको लिख दो एक्सप्रेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड इन द आउटर वर्ल्ड। क्या लिखोगे? एक्सप्रेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड इन द आउटर वर्ल्ड। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट करता हूं, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, है ना। आई एम स्पीक ऑफ एट ब्रह्मा कुमारी आल्सो, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अभी एसएसबी से हट के बात कर रहा हूं, जीवन की। यू नो, अर्जुन वॉज अ वेरी केपेबल पर्सन। अर्जुन, महाभारत वाला अर्जुन, लेकिन वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। बिल्कुल बोल रहा हूं, गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, बट एक्चुअली ही वेंट इनटू डिप्रेशन। ए वेरी केपेबल पर्सन लाइक अर्जुना रिफ्यूजेस टू फाइट। बोलता है, हे कृष्ण भगवान, भैया मुझसे ये सब नहीं होगा। कहां पे प्रॉब्लम था? L1 पे प्रॉब्लम आया, L2 पे आया, L3 पे आया, L4 पे। कहां पे बोल सकते हो, कहां पे आ रहा था प्रेशर? L3 पे आया था उसके इमोशंस में। अरे मैं अपने ही साथियों को कैसे मारूंगा, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा गुरु है। और L3 के प्रेशर के कारण डिसीजन में असर हो गया, निर्णय नहीं ले पाया, और उसका असर उसके विचारों पे पड़ गया, और वो ठंडा ही पड़ गया। और उसके बाद श्री कृष्ण ने पंप मार मार के, मार मार के जगाया, फिर खड़ा हुआ अस्त्र शस्त्र लेके। रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, अब ये श्री कृष्ण का और ये महाभारत का इस इंसिडेंट को समझाने के लिए मैं कुछ चीजें बोलूंगा, ध्यान से सुनते रहना, नोट कर लेना, नोट कर लेना। हम दो दुनिया में रहते हैं। कितने दुनिया में रहते हैं? हाथ, जो जो बोल रहा हूं हाथ से करते रहो, जैसे टीवी में नहीं होता मूक वाला, उस तरह से। हम दो दुनिया में रहते हैं। पहला दुनिया का नाम लिखो, फर्स्ट इज आवर इनर वर्ल्ड। लिखो इनर वर्ल्ड। सेकेंड इज आवर आउटर वर्ल्ड। सेकेंड इज आवर आउटर वर्ल्ड। अभी सुन लो रे, इनर वर्ल्ड को हम अपने 5 सेंस परसेप्शन से नहीं देख सकते। क्या बोला मैंने? हमारे 5 सेंस परसेप्शन क्या क्या बताओ जल्दी जल्दी। आंख, कान, नाक, टंग, टच, टुच। इससे हम वर्ल्ड आउटसाइड को देख सकते हैं, बट इनहेरेंटली इन 5 ज्ञानेंद्रियों का एक लिमिटेशन है कि बाहर की दुनिया को देख सकता है, ये अंदर की दुनिया को नहीं देख सकता। इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। जैसा टैंक के नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का ब्लाइंड स्पॉट है कि ये सारा दुनिया बाहर का देख सकता है, लेकिन ये आंखें अंदर नहीं देख सकती। इफ नोट, पहले सुनना, समझना, फिर नोट करना। इफ यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट इन अ इनर वर्ल्ड, you will be in conflict in your outer world. अगर आप अपने अंदर की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके बाहर के जीवन में आएगा। If you are in conflict in a inner world, you will be in conflict in your outer world. समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, if you are in harmony in a inner world, you will be in harmony in outer world. अगर अक्षिता की खोपड़ी के अंदर तूफान होगा, तो वो तूफान अक्षिता के जीवन में बाहर भी आएगा। और अगर अक्षिता किसी भी परिस्थिति में, क्या बोला? अक्षिता किसी भी परिस्थिति में अगर अपने मनस्थिति को नियंत्रित कर पाती है, तो बाहर का तूफान अक्षिता का मनस्थिति को विचलित नहीं कर सकता। इसका मतलब है, सुन लो रे, इसका मतलब है साइकोलॉजिस्ट बाहर से दे रहा है स्टिमुलस, करेक्ट? बाहर से स्टिमुलस दे रहा है। ये इस स्टिमुलस को लिखो 10%, इस स्टिमुलस को लिखो 10%, इस स्टिमुलस को लिखो 10%। इसका मतलब है परिस्थिति को अगर हम 10% मान ले, तो बाकी 90% पता क्या है? योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि तुम उस परिस्थिति में किस प्रकार अपना रेस्पॉन्स देते हो। परिस्थिति 10%, मनस्थिति 90%। परिस्थिति 10%, मनस्थिति रेस्ट 90। तो परिस्थिति क्या थी? निर्भया आई। मनस्थिति कचरा, रावण एक्टिवेशन, रेप हो गया। सो चुनाव, निर्णय लेने की क्षमता बाहर है, अंदर। यस, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर देख रहे हैं एसएसबी में। कौन सा बिहेवियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। सब लोग अपने अपने तरीके से एक्टिवेट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से, जीटीओ अपने तरीके से। साइकोलॉजिस्ट पिक्चर देता है, जीटीओ फट्टा बल्ली देता है, कुछ और देता है, और आप उसको करते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या करता है, उसको मैं अभी नहीं लूंगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। विल टेक इट कभी सर, दोबारा अगर मौका देंगे तो आई विल डेफिनेटली पुट माय थॉट, है ना।
कितनों को समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं दोबारा बोलता हूं, परिस्थिति आपके मनस्थिति को विचलित नहीं करना चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी आपने अपने अंदर पैदा कर लिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रेस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड योर एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। वी वांट पीपल विथ हाई स्ट्रेस रेजिस्टेंस। विक्रम बत्रा को पता था जब उसने बोला ये दिल मांगे मोर कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, एंड उसके बावजूद ही डिड इट एब्सोल्युटली। इट वाज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। सिविलियंस के लिए लग सकता है वो पागलपना है, बट वो एक निर्णय है फौज के लिए। नोबडी इज ज्वाइनिंग द आर्मी टू ले डाउन हिज लाइफ, बट दैट वाज अ चॉइस। कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अभी चलो, ये तो अभिनंदन तो विक्रम बत्रा तो फौजी है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अरुणिमा सिन्हा। गुंडों ने उसे धक्का दे दिया, उसका ट्रेन के नीचे टांग आके कट गया, थाई के अंदर से रॉड घुस गया, पता है ना आपको? और 52 ट्रेन्स आए गए, यस 52 ट्रेन्स क्रॉस किया, और उसको चूहों ने काटा। रात भर रोती रही, तड़पती रही, और सुबह जब उठी शी वाज स्टिल अलाइव विद सो मच ऑफ ब्लड गोइंग आउट। अरुणिमा सिन्हा ने हॉस्पिटल जाने से पहले एक प्रण किया कि अगर मैं रात भर इतनी मुसीबत में रही हूं और अब भी जिंदा हूं, इसका मतलब गॉड मस्ट हैव डन दिस फॉर ए हायर पर्पस। एंड दैट डे शी डिसाइडेड मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। अरुणिमा सिन्हा एम्स में गई, पता नहीं कितना रिहेबिलिटेशन के बाद प्रोस्टेट लग लगा के अपने घर नहीं गई। जब डिस्चार्ज हुई, शी वेंट टू बिचेंद्री पाल, और बिचेंद्री पाल को बोला, घंटी बजाए, बिचेंद्री पाल ने बोला बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा पैर को क्या होगा? बोला वो सब छोड़ो मैडम, मुझे एवरेस्ट चढ़ना। बिचेंद्री पाल ने उसके टांग को देखा और बोला बेटा एवरेस्ट तो तुम चढ़ चुके हो, सिर्फ तारीख लिखने की बाकी है। क्योंकि एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा ने पहले इधर से L4 से चढ़ा, L4 ने L3 पे चढ़ा, L3 ने L2 पे इफेक्ट किया, और नलके से बोला चढ़ना है। एंड बिचेंद्री पाल सिर्फ एवरेस्ट नहीं, 7 हाईएस्ट पीक्स को चढ़ी है। आपको जाके देख लेना, उसका टेडएक्स भी, टेड टॉक्स भी है। आई डोंट नो कितनों को समझ में आ रहा है? तो आप ये एसएसबी में जा रहे हो, टीएटी डब्ल्यूएटी मत ठीक करो बेटा, अपने आप को ठीक करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारा टीएटी ठीक हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर पावरफुल फ्रॉम अ वर्ल्ड इनसाइड, व्हाटएवर कम, that stimulus 10%, your response is what we are looking for. How do you take your freedom of choice? जो सर ने मेरे बारे में बोला था, खोता था खोता। आप लोगों ने कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनते देखा होगा, देखा है ना? आप लोगों ने कैटरपिलर को बटरफ्लाई, मेरी मम्मी ने गधे को घोड़ा बनता देखा है, यही है, बुला सकता हूं मैं। तुमने कैटरपिलर को बायोलॉजी में देखा होगा बटरफ्लाई, मेरी मम्मी ने गधे को घोड़ा बनता देखा है, एंड वो गधा यहां बैठा हुआ है। So all that I'm saying is not theory, it is absolutely practical, implementable, and I will stop because I have a session at 8:30. I'll request sir to please take over, sir. Thank you, Ganesh. गणेश, मैं कह रहा हूँ तुम बहुत पहुंचे भी शख्सियत हो, मैं भी नहीं सोच सकता ऐसे एग्जाम्पल। तुम जो है लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू नहीं हो, तुम अलग अलग लेवल के गणेश बाबू, ठीक है? तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा पैशन ये बहुत कुछ दर्शाता है। और ये एग्जाम्पल मतलब मेरा हाथ लिख नहीं पा रहा था। नहीं सर, you know, last time also I filled 4 pages from your lecture. Really, knowing you personally for me is an event in life. कि ये हमने जर्नी शुरू करी तो बच्चे भी मिल गए और आप जैसे लोग मिल गए, नहीं तो हमने कहाँ जानना था, है ना? So thank you very much. आप चलो, you don't take any questions. You just no problem. You dealing. Thank you very much. I'll talk to them for some time. Sure, है ना? Sure, I'll talk to them for some time. Yes, and आप चलो, we will have another session in this week where whenever you're free on the IO and that. Sure sir, पक्का sir, पक्का, I'll do that. Thank you to all of you, Bacha Party, and God bless you all. Bye. Thank you sir. I enjoyed taking the class. Thank you sir. Thank you very much.